Hey, hi everyone. So once again, welcome to the channel Let's Explore with Athvi. इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि डेलोइट में किस टाइप की सर्विसेज फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, पर्क्स मिलती है इन टर्म्स ऑफ लाइक हेल्थ इंश्योरेंस कैसा है, ग्रुप पॉलिसी कैसा है, एंडाउमेंट प्लान हो गया, हॉलीडे लिस्ट हो गया। ये सारी चीज़ें मैं आपको ओवरऑल कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में कवर करूँ। तो शुरू करते हैं लोग सबसे पहले यहाँ पे जो मतलब मेडिकल टर्म में जो मतलब हेल्थ टर्म में हमें क्या क्या मिलती हैं, उसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं, डोमिसिलरी कवर है या नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन कैसा है, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस मतलब प्रोवाइडर है, वो सारी चीज़ें। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 18 lakhs का सम फ्लोटर, टोटल फ्लोटर होता है, कवर्ड होता है। टोटल फ्लोटर के आने का मतलब कि जिसमें आप होते हैं, इफ़ यू आर मैरिड देन आपकी वाइफ होती है और 3 बच्चे तक कवर होते हैं उसमें। तो टोटल को मतलब आप ये समझ लो कि टोटल का जो भी खर्च मैक्सिमम कंपनी मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर आपका जिसके लिए पेमेंट कर रही है हेल्थ के नाम पे, वो 18 लाख तक वो कवर करेगी। दिस इज़ फॉर नॉन कोविड। कोविड अगर है तो 7 एडिशनल हो जाता है, 7 लाख मीन्स 25 लाख तक एडिशनल जाता है। और अगर आप चले जाते हैं मैटरनिटी काइंड ऑफ थिंग में, तो वहाँ पे 2 बजे तक का वो आपको खर्च उठाएगी, थर्ड का वो नहीं उठाती। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्थ में जैसे जो सारी चीज़ें कवर नहीं होती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको एक्सटर्नली पे करना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं, मतलब ऐसी सारी चीज़ें नहीं हैं, कुछ चीज़ें हैं, बाकी मैक्सिमम में बहुत सारी चीज़ें कवर होती ही हैं, तो वरी वहाँ पे वो चीज़ नहीं करना है। और कैशलेस यहाँ पे होती है। तो अगर हॉस्पिटल नेटवर्क लिस्ट में, नेटवर्क लिस्ट कहने का मतलब कि अगर आपके टाउन में टाई अप है उस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर से, तो कैशलेस हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना, बस आपका जो कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है वो दिखाना है, बाकी सब सॉर्ट आउट है। एल्स आपको क्या करना है, जो भी क्लेम हो, मतलब जो भी क्लेम करना अमाउंट को, उसके रिगार्डिंग जो भी बिल्स है, प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी मेमोज है, वो सब लेके एक एड्रेस है उनका, वहाँ पे सब भेज देना है और 15 डेज़ के अंदर सेटल हो जाता है। ये हेल्थ इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से रहा। और जनरली मैं डेलोइट इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जनरली इफ़को टोक्यो करके है, वो प्रोवाइड करती हैं। हर कंपनी की अलग अलग होती है, यहाँ पे ये प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड आते हैं यहाँ पे डोमिसिलरी है या नहीं है। डोमिसिलरी कहने का मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत सारे बैंक में क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम ये मतलब हॉस्पिटलाइजेशन, आपको अगर ओपीडी सर्विसेज है, मतलब जो नॉर्मल आप दिखाते हैं, आई चेकअप, बॉडी चेकअप नॉर्मल दिनों में जहाँ हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता, तो उसके रिगार्डिंग में भी कुछ डोमिसिलरी अमाउंट होती है, आप क्लेम करके ले सकते हैं। मीन्स ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना और दवा का बिल दिखाना, आपको मिल जाएगा। बट डेलोइट में ऐसा नहीं है, मैं वो बता रहा हूँ कि डोमिसिलरी इंक्लूडेड यहाँ पे नहीं है। हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम में आपको जो मेडिसिन वगैरह जो मिलती है वो सब इंक्लूडेड होती है, तो वो आपको मिलेगा, बट ओपीडी टर्म्स में यहाँ पे आपको नहीं मिलती। हॉलीडे के मामले में क्या है यहाँ पे कि पैटर्निटी लीव आपको 21 डेज़ का मिलता है, और नॉर्मली है कि हर महीने एक एक करके है वो क्रेडिट होती रहती है। एक फिर हैप्पीनेस लीव है, कुछ करके ऐसे लीव्स हैं आपको, वो आपको क्रेडिट होती रहती है, तो आपको फाइनली जब यूज़ पड़ता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एंडाउमेंट, चाइल्ड एंडाउमेंट प्लान टाइप का भी है। लाइक अगर किसी को कुछ होता है, जैसे एम्प्लॉय है और कुछ हो गया कुछ टाइम बाद, तो कंपनी बेयर करेगी उसके चाइल्ड का खर्च। ये भी एक यहाँ पे फैसिलिटी है जहाँ तक मुझे पता है। हॉलीडे लिस्ट में यहाँ पे एक लिस्टेड हर स्टेट वाइज अलग अलग है, तो जैसा जहाँ पे चलता है उस मुताबिक आपको लीव्स मिलेगी। 21 डेज़ आई गेस, जहाँ तक मुझे पता है कि 21 डेज़ का यहाँ पे लीव है। और यहाँ हाइब्रिड वर्क पॉलिसी चलता है, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि अब यू विल हैव टू विजिट द ऑफिस रेगुलरली, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब घर से भी काम कर सकते हैं, कोई स्पेशल रीज़न है या कुछ स्पेशल आपका प्रॉब्लम चल रहा है तो आप बात करके प्रोजेक्ट से घर पे भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो बेनिफिट्स मिलती हैं वो ये है कि इंटरनेट क्लेम आप कर सकते हैं। ये आपका सीटीसी के अलावा होता है, बट 1000 तक ही आपका क्लेम होगा, उससे ज़्यादा क्लेम वो आप नहीं कर पाएंगे। और
उसके बाद क्या है, एज अ पार्ट ऑफ सीटीसी आप कुछ चीज़ क्लेम कर सकते हैं। अगर आप क्लेम नहीं करते तो एक पीरियड होता है लाइक 1 ईयर और 2 ईयर जो भी है, उसके बाद वो अमाउंट आपको मिल जाता है टैक्स काट के। बट अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो इधर आप उसके रिगार्डिंग मेमो वहाँ पे सबमिट कीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्सेबल होगा, टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, तो आपको जो पैसा जो आपका लगा है वो मिल जाएगा। एल्स आप टैक्सेबल करके मीन्स अगर आप मेमो नहीं भी देते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो टैक्स लगेगा वो कट के आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कंपनी प्रोवाइड करती है कुछ कुछ चीज़ें जो सीटीसी में इंक्लूड होती है, लाइक आपका एलटी हो गया, लिफ्ट ट्रेवल अलाउंस है, फिर मोबाइल रिम्बर्समेंट है, फिर कई केस में व्हीकल रिम्बर्समेंट भी मिलता है, बट सबके लिए चीज़ नहीं है। फिर कोविड वैक्सीन रिम्बर्समेंट भी यहाँ पे है, तो अगर आप उसके रिगार्डिंग आप बिल दिखाते हैं तो आपको सारा कुछ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं एज अ पार्ट ऑफ सीटीसी जो रहती है। फिर ग्रुप मेडिकल पॉलिसी, पेरेंट मेडिकल फैसिलिटी भी कुछ अमाउंट आपको देना पड़ता है। फिर पेरेंट भी यहाँ पे आपके इंक्लूड हो जाएंगे आपके हेल्थ इंश्योरेंस वाले में। हाँ, वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना भूल गया कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, वो कंपनी बेयर करती है वो कॉस्ट। मीन्स आपके सैलरी से ऐसा नहीं है कि कभी कटेगा, वो आपके सीटीसी के टाइम में जब ज्वाइन करते हैं उस टाइम में एक डिफाइन होता है उनका, वो जो एज अ पार्ट ऑफ सीटीसी होता है। बट जो होल सीटीसी है उसमें एडिशनल टर्म में वो जुड़ा हुआ रहता है, बट आपका जो फिक्स कंपोनेंट है वो वहाँ से नहीं कटेगा। वो मीन्स आपका मंथली या ईयरली में आपको खुद से नहीं कटेगा आपके सैलरी से। सो निश्चिंत रहें। बट पेरेंट्स अगर इंक्लूड करते हैं तो ऑब्वियसली है कि कुछ अमाउंट है जो आपका कटने वाला है। और यहाँ के पोर्टल में आप डिक्लेयर वगैरह कर सकते हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी है, लाइक आप पीपीएफ कर रहे हैं या एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्टॉक्स में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। फिर आप हाउस HRA है आपका, तो सारा कुछ आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आपका जो टैक्सेशन होगा वो होके आपको मिलेगा। लास्ट में एक टाइम आएगा जब आप वहाँ पे अपना स्लिप वगैरह प्रेजेंट कीजिए, और अगर जो आप इन्वेस्टमेंट आपने जो डिक्लेयर किया है और उसके रिगार्डिंग अगर आप जो डॉक्यूमेंट है या जो आपका क्या बोलते हैं मीन्स जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो सब आप प्रेजेंट करते हैं, तो फिर आपको वो टैक्सेशन पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको पोर्टल में मिल जाती है डेलॉइट की। मैं जितनी सारी बातें कर रहा हूँ डेलॉइट इंडिया के नाम में बात कर रहा हूँ। डेलॉइट की बहुत सारी एंटिटी है, तो आई डोंट नो कि अदर एंटिटी में कैसे चलता है, मोर और लेस ऐसे ही चलता है। बट मैं बेसिकली जो भी बात कर रहा हूँ डेलॉइट इंडिया की पोर्टल की बात कर, मतलब डेलॉइट इंडिया के भी यहाँ में बात कर रहा हूँ, जो जैसे यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे। और मेन चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप 6 मंथ तक प्रोबेशन में रहते हैं। आफ्टर 6 मंथ आपका जनरली परमानेंट होते हैं, तो बट इनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत टाइट चलता है। मीन्स कुछ भी चीज़ अगर गलत होती है तो आपके रिगार्डिंग रेट रिपोर्ट जनरेट हो सकता है, डिस्क्रिपेंसी आपके रिगार्डिंग आएगी, आपको उसके बिहाफ में एक सटीक सा या जो आपके पास एकदम वो क्या बोलते हैं वो एकदम जेन्यून सा डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा उस रेट रिपोर्ट को हटाने के लिए, ताकि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर हो पाए। तो ये सारी चीज़ें थी, और अगर आपको कुछ और कंसर्न हो जो आप जानना चाह रहे हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, कमेंट करें, मुझे बताएं। जो टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं मुझे वो भी बताएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताने को है बट टाइम नहीं मिल पाता अभी, तो मुझे जब मिलता है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। शुक्रिया, थैंक यू। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिनको ज़रूरत है वो जान पाएँ। ये मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे कहता हूँ। ओके, हैप्पी होली, हैप्पी छठ। सिंस मैं बिहार से हूँ तो मैं छठ ज़रूर विश करूँगा सबको। दिवाली तो सब मनाते हैं, तो